काबीना में रद्दोबदल, कई वुज़रा के कलमदान तब्दील, नए चेहरों की शमूलियत। बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग का कलमदान नासिर शाह को मिल गया। जाम खान शोरू वजीर तरक्की और मनसूबा बंदी और आबपाशी, सईद गनी को महकमा मेहनत और अफरादी कुव्वत और स्पेशल प्रोटेक्शन अलॉट, मखदूम महबूबुज़्ज़मा को महकमा खुराक, ज्ञानमल उर्फ ज्ञानचंद इसरानी को महकमा बहाली अलॉट, जाइन खान सरफराज राजड़ को आर्काइव्स, डॉक्टर श्याम सुंदर वजीर अक़लियती उमूर, अब्दुल जब्बार को रिलीफ, मोहम्मद अली राशिद को महकमा साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल गया। 4 नए मुआवने खुसूसी में डॉक्टर श्याम सुंदर, फराज आबिद, तारिक हसन और अता मोहम्मद पंवर शामिल। सिंध काबीना के नए रुकन इस्माइल राहू ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हल्फ लिया। वजीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत, सूबाई वज़रा जुल्फ़िकार शाह, सरदार शाह, जाम खान शोरो, शाम लाल सुंदर भी शरीक हुए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध इस असम्बली अली खुर्शीदी भी पहुंचे। इस्माइल राहू की काबीना में शमूलियत का नोटिफिकेशन जारी। शहर में बारिश से तबाह हाल सड़कों की मरम्मत, बेहतर सफाई का हुक्म। वज़ीर आला की तरक्याती कामों से मुतालिक मेयर कराची और महकमे बल्दियात को हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास, सूबाई वज़रा, मेयर, कमिश्नर कराची और दीगर की शिरकत। KMC और टाउन्स को महकमे बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करने का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि KMC की टूटी फूटी सड़कों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे मुकम्मल होने पर स्कीमें बनाकर वज़ीर आला से मंजूरी ली जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, बिन कासिम टाउन में गंदम के 75,000 थैले बरामद। 3 फ्लोर मिल सील, असिस्टेंट कमिश्नर DFC मलिक और पुलिस इंतजामिया ने ऑपरेशन किया। सिल्वर राइस मिल्स, आसिफ राइस मिल्स और SC इंटरप्राइजेस पर छापे। कमिश्नर कराची हसन नकवी का जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सुर संगीत सिखाने वाले उस्ताद भी हुकूमती थरथराहट का शिकार। गाने वाले उस्तादों के होंठ भी कपकपाहट की भेंट चढ़ने को तैयार। जॉइनिंग लेटर न मिलने पर म्यूजिक टीचर्स नाराज हो गए। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौसीकी के असातिज़ा का धरना बरकरार। फनकार मुजाहिरीन कहते हैं, हम जॉइनिंग ऑर्डर लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ढोलकी, तबले, तंबोरों और बड़े बाजों के साथ पुरसोस्त होने तैयार। ये वो कोर्ट का आर्डर हमारे हाथ में, इधर हम लिए बैठे हुए हैं, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हम ओपनली चैलेंज करते हैं शाह साहब और उनके वकला को, आए हमें मुतमईन करें। अगर इस आर्डर में हमारे लिए कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि हमें ज्वाइनिंग ना दी जाए, जिस वजह से शाह साहब मजबूर हैं वो हमें ज्वाइनिंग ना देने पे, तो हम यहाँ से उठ के कोर्ट पे के लिए अपनी आवाज़ को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। 2 साल होने को आ रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि ग्लोबल सतह पर, आलमी सतह पर हम पूरा वीक उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे। फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसराइल की मजम्मत में और इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका की मजम्मत में। किसान और काश्तकार मुश्किलात का शिकार। कराची का 3,360 अरब रुपए जो हक बनता था, MQM के साथ मिलकर खाया गया। MQM ने कराची का बेड़ा गर्क किया। मेयर कराची वडेरों के नुमाइंदे हैं हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लाहौर में नवंबर में 3 रोज का इज्तिमा होगा। जमात इस्लामी ने 2 साल में फलस्तीन के लिए 26 अरब रुपए की इमदाद फराहम की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया। ये रिलीफ जिसका ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान हमने किया। ये ऐलान सिंध के लिए था, कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए किया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में हर किसान को सहूलत देनी होगी। हमने गंदम का 4,000 रुपए निर्ख मुकर्रर किया था तो इतराज किया गया। रोटी पकती है तो आटे के निर्ख आसमान को छूते हैं। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी, एक साथ 3 हदें उबूर।
पहली बार 1,60,61 और 62,000 पॉइंट्स के संगे मीलो बूट 100 इंडेक्स में 2,976 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 1,62,257 पर बंद हुआ। रुपए ने भी डॉलर को रौंद दिया 4 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 37 पैसे पर बंद। सोई सदर्न गैस का सिंध और बलूचिस्तान में गैस चोरी के खिलाफ एक्शन। भारी गैस जनरेटर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर यासीन खान गिरफ्तार। 2900 गैर कानूनी घरेलू कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मलीर में फार्म हाउस पर छापा, मोहम्मद यासीन गिरफ्तार। अब्दुल रशीद और अरबेलो खान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। गैस माफिया ने 8 इंच मेन पाइपलाइन पंक्चर कर रखी थी। 2900 घरों को गैर कानूनी गैस फराहमी बंद। माफिया हर घर से 10,000 एडवांस और 1500 महाना वसूल करता था। ऑपरेशन में 200 मीटर से ज्यादा तवील पाइप कब्जे में ले लिया गया। तो 8 इंच की मेन तकत की लाइन थी, उससे वो इलीगल पंक्चर करके, तो घोराम गोट है, वहाँ मरी गोट है, अब्बास टाउन है, वहाँ पे ये एक माफिया जो था इस तरह से 2900 घरों को जो खड़ा हमने किया है गैस की इलीगल चोरी का, तो उसके अंदर हमने FIR भी नामजद किए हैं जो वहाँ के लोग मुलविस थे। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में लोड शेडिंग मामूल बन गई। अस्पताल इंतजामिया रोजाना हजारों रुपए का फ्यूल बचाने में मसरूफ। डॉक्टर्स अंधेरे और मोबाइल लाइट से मरीज बच्चों का इलाज करने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मरीज बच्चे और वालिदैन शदीद परेशान। के इलेक्ट्रिक की रोजाना 4 बार 2.5 घंटे की लोड शेडिंग। इमरजेंसी, ICU, लेबॉर्ट्री, OPD और ऑपरेशन थिएटर मुतासर। अस्पताल इंतजामिया के इलेक्ट्रिक को मुताबिक खतूत लिख चुकी, मगर सूरत हाल बरकरार। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का केस। 2 रुकनी आईनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इज्जत और वकार के साथ बात की। वकला ने दायर दरख्वास्तों पर कोई दलाइल न दिए। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का LLB एनरोलमेंट मंसूख कर दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाजायज ज़रा इस्तेमाल करने के मुर्तकिब पाए गए। उन पर 3 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने पर पाबंदी भी लगा दी गई। तारिक महमूद इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म ही नहीं रहे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनका LLB एनरोलमेंट नंबर मंसूख कर दिया। सिंध सरकारी मिशनरी में तकर्रुर और तबादले। मुश्ताक अहमद सुमरो से एक इजाफी ओहदा वापस ले लिया गया। MT सिंध सीड कॉरपोरेशन का कलमदान अब्दुल फतेह को दे दिया गया। अब्दुल फतेह पहले ही DG महकमा बराए कीमत और रसद हैं। मुश्ताक सुमरो सेक्रेटरी तवानाई, DG कोल माइनिंग के ओहदों पर बराजमान। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। हर पाकिस्तानी गजा के साथ शाना बशाना खड़ा है। फलस्तीन का नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं। इसराइल ने नहते फलस्तीनियों पर जुल्म जारी रखा हुआ है। गवर्नर सिंध कहते हैं तमाम फलस्तीनी तुलबा को गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सन एनर्जी के MD और चेयरमैन की मुलाकात में तवानाई, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। सिंध में ग्रीन एनर्जी मंसूबा पर मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा तालीम में असातिज़ा की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालिया निशान। महकमा तालीम सिंध ने डायरेक्टर्स और DEOs को स्कूल विजिट करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा की हाजिरी, सफाई सुथराई और तालीमी मामलात बेहतर करने का हुक्म। स्कूल विजिट की तफसील और तस्वीर सरकारी WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करने की हिदायत। कराची के अवामी मसाइल के हल के लिए कंजर्वेटिव पार्टी मैदान में। हुकूमत के पास मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी दानिश अहमद चन्ना कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकलना होगा। बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं है। हुक्मरानों के खिलाफ अवामी इत्तेहाद जरूरी है।
9 स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में गर्ल्स बास्केटबॉल मुकाबले जारी। कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ओ लेवल स्कूल्स की टीमें आमने सामने। अल्फा स्कूल ओ लेवल ने सनसनीखेज मुकाबले में PAF चैप्टर को शिकस्त दे दी। तालिबात कहती हैं लीग बेस सिस्टम के तहत पहला मैच जीतने पर खुशी है। ये मेरा पहली दफ़ा ही है और एंड के हाफ टाइम के बाद बहुत टफ हो गया था क्योंकि PF भी बहुत स्ट्रॉन्ग ला रहा था डिफेंस और हमारा ज़्यादा ऑफेंस हो रहा था, लेकिन हमने अच्छा खेला। एज अ टीम वर्क वी डिड वेल। हमें पहला मैच थोड़ा सा टफ था और हम लोग 2 पॉइंट से हार गए, लेकिन अभी हमारा फिर से मैच है DHA-CSS के साथ और हम कोशिश करेंगे हम। और मुनफरद शख्सियत के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर हासिम बंगवार का नया गाना रिलीज। महबूब के हर ख्वाब को पूरा करूंगा, पायलट बनकर बुलंदी पर ले जाऊंगा। हासिम बंगवार का नगमे में महबूब के लिए गैर मामूली कुर्बानी देने का ऐलान।